नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज परतोष मानिकपुर। ये है भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि चाय की दुकान पर ही लोगों के द्वारा चर्चा की जाती है, लेकिन अब चाय की दुकान पर जो चोर उचक्के हैं वो गांव छोड़ के निकल जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। और गांव में आप आइएगा तो संभ्रांत आदमी से मुलाकात होगी, जिनको वाकई में समस्या है, जिनको राजनीति नहीं आती, वो चले जाते हैं चाय की दुकान पर। गांव में जो जनता है वहां जाइएगा तो उनका दुख तकलीफ जो भी होगा, पॉजिटिव निगेटिव आपको वहां से मिल जाएगा। और आपको पता है कि चुनाव इस समय तेज़ी के साथ चल रहा है और अमेठी से स्मृति ईरानी और केएल शर्मा मैदान में है। जनता क्या चाहती है, किस निगाह से जनता देख रही है इस चुनाव को, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण सीट अमेठी की है। आइए जनता से आपको रूबरू। जी, क्या हाल है भैया? हाल बढ़िया है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल दीदी स्मृति ईरानी भारी वोटों पहले से यहाँ जीत का रही। बताइए, ये कौन सा क्षेत्र है? ये परतोष मानिक है। अच्छा विकास खंड भेटुआ में, पंचायत सनाहा में लगता है। अच्छा, ये हाँ जी जी जी। यहाँ से चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव में स्मृति ईरानी जीत रही हैं। अच्छा। घर घर 5 किलो राशन पहुँचा रही हैं। तमाम सारी योजनाएं आई। अमेठी में स्मृति का बाईपास 5 काम बता दीजिए। बाईपास बना। स्मृति का 5 काम। स्मृति हमारे जो क्वेश्चन है उसको सुनिएगा आप। जी जी। स्मृति के 5 काम बता दीजिए। बाईपास फिर बनवाया। वही बात, बाईपास। हाँ। ये पहले का है जी ये पहले का है। जो आप इस चैनल पे बोलेंगे जी, उसका साक्ष्य आपके पास होना चाहिए, ठीक है? आपके कार्यकाल में, यानी जी, कि जी। भाजपा के कार्यकाल में जैसे सांसद जी हैं, जी, जी। उन्होंने उसको फाइनल जो है वो निकाला हो और वो कंप्लीट हो गया हो आपके कार्यकाल में। अब हमको तो जानकारी नहीं है भाई। अब बताइए, भाजपा के सपोर्टर हैं, आपको 5 काम नहीं पता है? अब नहीं पता है, हमको क्या बताएं? जो नहीं पता तो- है वो बता रहे हैं। नहीं तो क्या पता है आपको? आवास मिला, क्या? वृद्धा पेंशन मिली, विधवा पेंशन मिली, ये अरे सारी। ये पहले से चल रहा है भाई। आप भाजपाई ही हैं, क्या हैं आप? अब हम तो भाजपाई ही नहीं, हैं। भाजपाई हैं तो ऐसे आप देखिए ना कि क्या है सही, क्या गलत है। 5 साल का कार्यकाल बीत गया। अमेठी और में बाईपास पे जाम की समस्या फिर बनी जाम रही की थी, फिर आप समस्या बता हो रहे गई। हैं बाईपास मैं कह बनवा रहा हूँ दिया। बाईपास पहले का है। तो वर्तमान में स्मृति ईरानी का 5 काम बनवाया तो उन्होंने, फिर बनवाया उन्होंने। और कौन बनवाया? 5 काम स्मृति का बता दीजिए हम। भाई बनवाया तो बाईपास। फिर वही 5 काम बताइए हमको, जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बता दीजिए अब आप। 5 काम तो हमको भाई आइडिया नहीं है। आपको आइडिया ही नहीं है? जी जी अच्छा। जी जी। सांसद जी से कभी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, एक बार मुलाकात हुई। खाली एक बार? एक बार। तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या वैसे हैं आप? नहीं नहीं, भाजपा के हमें कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं तो 5 साल में खाली एक बार? एक बार मुलाकात किए थे, गए थे, मिली थी। अच्छा। हाँ। तो अभी कुछ गांव गिराव में कहीं कुछ हुआ है आपके कि नहीं हुआ है? हमारे गांव में एक 24 लाख की सड़क का उद्घाटन हो गया है, जो कि टेंडर हो गया है, बस बिल्कुल बनने वाली है। 4 कहने का दिन के बाद मतलब बनेगी। 5 साल में बनी ही नहीं, खाली बस ये उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन हुआ। उद्घाटन हुआ है, बन जाएगी। चलिए आइए, बैठ जाइए। ऐसे भी है भाजपा के सपोर्टर, 5 काम नहीं आता है। चलिए आइए, बाकी जो जनता है। भाई साहब, चुनाव का क्या माहौल है? भैया यहाँ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? अगर जीतेगी तो क्यों? यहाँ उनके पुराने नेता बढ़िया काम किए हैं। जो नेता लड़ रहे हैं, ये 40 साल तक अमेठी को देखे हैं, बढ़िया काम कर रहे थे, इसलिए जीतेंगे। अच्छा, भाजपा से समस्या है या जो सांसद हैं उनसे? दोनों से। दोनों समस्या है। और ये भाजपा सरकार में आप देखिएगा 6,000 रुपया आ रहा है। उतना तो जो है खेती खिला ले रहे हैं, जो है सांप से। अच्छा, उतना नुकसान हो रहा कहने है। का मतलब जानवर समस्या जी। है। तो आप केएल शर्मा के साथ जाने वाले हैं या जो ये सांसद जी हैं कांग्रेस। कांग्रेस के साथ रहेंगे? चलिए बैठिए। क्यों भाई साहब, क्या हाल है चुनाव के? बढ़िया। आज ठीक ठाक? ठीक ठाक। क्या होने वाला इस बार? इस बार कांग्रेस आए। कांग्रेस? अंग्रेज आए तो काहे बरे आए? कांग्रेस आए तो वही के सिस्टम बन गया है। काव सिस्टम बन गया है, बतावा ना, वही तो जाना चाहते ही हम। आपकी सामने देखा। कांग्रेस का एकदम सिस्टम बन चुका है। काव बन गया है सिस्टम में? अभी बीजेपी जो नहीं है, बीजेपी लेटरिंग देवे शौचालय और वहाँ पेशाब होते हैं, लेटरिंग नहीं होते। अच्छा हाँ, वहाँ छत क्योंकि अब छत ना पड़ी है, क्योंकि गड्ढा नहीं बना है। और 2022 तक मोदी कह रहे हैं कि सबके छत मिल जाए। अच्छा। ना तो 2023-2024 अभी ताल्लुक नहीं मिला। कहा कि मतलब जो उन कह रहे हैं झूठ बोलें। हाँ, अभी ताल्लुक नहीं मिला। अच्छा। हाँ, ये समस्या। और जानवर की समस्या ज़्यादा है, जानवर और नील गाय के ज़्यादा है। अच्छा,
जानवर से सांड से ज़्यादा तो लील गाय हमारे यहाँ हो गया है। अच्छा। 250-300 हम्म। जो इनके मारे का दिसे ना दिन गए। हाँ हैं? चलिए आइए चाचा। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो जानवर की है, अच्छा। और की तो बाद में है, जनता सोच रही है जो देगी उसके दिल में है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जानवर की है, महंगाई की है। एक बोरी खाद जब पहले मिलती थी 1200 में, वो 1250-1400 में हो रही है। और खाद पहले थी 45-50 किलो की बोरी आती थी 350 में, अभी उसका रेट 40 किलो हो गया वेट, और 350 में तब भी हो रहा है। यही सब समस्या देख तो के क्या होने वाला इस बार अमेठी में? कुछ बदलाव होने वाला है। होगा जरूर। होगा जरूर। अच्छा, भाजपा का 5 साल कार्यकाल आपको क्या समझ में आता है कि ठीक है, नहीं है, क्या है? सबसे बुरा कार्यकाल जी। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है इनका, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए दादा, ओ दादा आगे बढ़ाएं आप। चलिए कोई बात नहीं। चुनाव का क्या माहौल दादा? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, हाँ, क्या होने वाला इस बार? कांग्रेस की पूरी आंधी चल रही है, लहर है एकदम एकदम लहर है। एकदम लहर है। जब राहुल गांधी नहीं है मैदान में, फिर बता रहे हैं आप? राहुल गांधी से हो या ना हो, कांग्रेस की लहर है यहाँ। अच्छा, कांग्रेस की लहर। कांग्रेस की लहर है यहाँ। कांग्रेस ने काम किया है इस क्षेत्र में। अच्छा। हाँ, और ये केंद्रीय मंत्री रहते हुए ये बता दें कि 5 साल में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट अमेठी में ला के दे दिया, कौन सी सड़क ये नई ला के बनवा दिया, ये कोई भी बता दें। जानवरों से किसान एकदम सब परेशान है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी एकदम अपनी चरम सीमा पर है। क्या किए 5 साल में? प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है, जैसे आपने कहा कि अब इस बार आएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस आएगी तो मंगल सूत्र छीन लेगी। ऐसी बात नहीं, ये तो आरोप वो लगा रहे हैं। हाँ, और इन मंगल सूत्र तो ये लबे रोड लेडीजों को देखिए, लबे रोड ये खुद ही छिनवा रहे हैं। अच्छा। जब देखिए पेपर में कहीं न कहीं निकलता रहता है कि आज यहाँ छिनौती हुई, कल वहाँ छिनौती हुई, परसों वहाँ छिनौती हुई। क्या कंट्रोल है इनका? कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर में ताला हो जाएगा। ऐसी बात कहीं नहीं। कांग्रेस ही थी जिसने कि राम मंदिर का ताला खुदवाया था। ये भैया। कांग्रेस ही थी जिसने राम मंदिर का ताला खुदवाया था। अच्छा। हाँ, कहने का मतलब जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। एकदम टोटल झूठ बोलते हैं। तो इस बार क्या होने वाला झूठ अमेठी तो में? पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 20 मई के बाद गांव में जानवर नहीं दिखाई देंगे। अच्छा। पूछिए उनसे कहाँ से जानवर आ गए। पूछिए, किसान से पूछिए कि रात दिन उनको एक रोजगार दे दिए, डंडा पकड़ा दीजिए कि दिन भर काम कीजिए, रात भर चल के अपनी खेती रखाइए, जानवर हाँकिए। एक रोजगार पकड़ा दिए हैं। तो भाजपा समस्या है कि जो सांसद यहाँ इनसे? सबसे समस्या है, इनसे कम समस्या। 5 साल ये लूट के खाए हैं। का ये कैदी अमेठी में, ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बताइए। कह रही है कि अभी तक घर द्वार नहीं रहा, अब सब हो गया है। वह घर अपन बनवा दिए, और के घर बनवा दे यहाँ, और के घर बनवाइए, और क्यों कुछ की एक ठीक नई सड़क कौन बता दिए कि हम दे हो अमेठी में लोग सब हो। हम उनका कहना ये है कि इतना काम किया है कि हमारे पीछे पीछे घूमता अमेठी तो झूठ बोलने वाली पार्टी है। अच्छा। हाँ, एकदम टोटल झूठ बोलने वाली पार्टी है। पूरा झूठ बोलते हैं। पूरा झूठ। यहाँ इस पार्टी में एक नेता जो झूठ बोलता है वही सब कुछ बोलने लगते हैं। अच्छा। और उसके खिलाफ अगर कोई नेता पार्टी भेज इनके बोल दे तो वही के पीछे लगा देते हैं। ये समस्या ये है। चलिए। हाँ चाचा, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में? बिल्कुल कांग्रेस। क्यों जीतेगी कांग्रेस ने सन 83 कांग्रेस मतलब जो विकास अमेठी में हुआ है कांग्रेस की वजह से हुआ है। अच्छा। अगर वहाँ का विकास देखना है तो 83 में जाके देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा। जो कुछ भी यहाँ पर है आज देखने को मिल रहा है उसकी देन कांग्रेस ही है, कांग्रेस की ही देन है। कहे कोई भी जानवर की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी समस्याएं हैं इनके राज्य में। इस बार केवल कांग्रेस यहाँ पर कम से कम 2 लाख वोटों से किशोरीलाल शर्मा विजयी होंगे यहाँ से। सही बताइए। सही, एकदम से, एकदम फरेब नहीं, एकदम सत्य है। पूरा पब्लिक एक तरफा चुनाव जा रहा है। स्मृति ईरानी का कहीं पता नहीं लगेगा इस बार। इनको बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ से जाना पड़ेगा। बोरिया बिस्तर लेके जाना पड़ेगा। हाँ,
ये अमेठी की दीदी हैं। दीदी को कुछ नहीं, जबरदस्ती अपने आप दीदी बना रही हैं सबको। दीदी किसी की नहीं है वो। हैं? दीदी उदी कुछ नहीं है सब वो। कहते हैं दीदी दीदी, आप बता वो रहे हैं। कहती नहीं, वो कहलवाती हैं। उनको कोई अगर मैडम कहता है तो खुद नाराज होती है, कहती हमको दीदी कहिए। अकेले लग जाते मिश्रा जी यहाँ है, नहीं कि दीदी यहीं, नहीं कि दीदी यहीं और क्यों दीदी हो ना। दीदी किसी की जबरदस्ती दीदी कहलवाती हैं, दीदी किसी के यहाँ नहीं हो। अच्छा, हाँ, तो चुनाव में क्या होने वाला? चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगी। अच्छा। यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। 2 लाख? हाँ, इससे कम नहीं में नहीं जीतेगी। इसका कोई फार्मूला है? फार्मूला बिल्कुल है, क्या है? टोटल इनके खिलाफ है। अच्छा। इनके स्मृति ईरानी का विशेष रूप से यहाँ पर पब्लिक इनके खिलाफ है। पूरे काहे क्यों खिलाफ इन्होंने है? कोई काम नहीं किया है, इनके पास बोलने की कोई कला नहीं है। अच्छा। ये सबको डांट करके बात करती हैं। कहने का मतलब भाषा सही नहीं। हाँ, भाषा शैली इनकी ठीक नहीं है। अच्छा। ना तो कोई इन्होंने कार्य किया है यहाँ पर क्षेत्र में। इन्होंने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है, सारी पेंशन सबकी कर्मचारियों की बंद कर दिया। अग्निवीर लेके आए युवाओं को 4 साल के लिए केवल फौज में जान शहीद होने के लिए। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसानों के लिए सांड खेत चल ले रहे हैं। क्या इनसे मिला इस सरकार में? 6,000 रुपया होती है। कौन किसके पास आ रही? 4,000 रुपये में क्या होगा? 6,000 दे करके 60,000 वसूल ले रही हैं। हर आदमी टैक्स दे रहा है। यहाँ तक कि पार्कों में भी बच्चों से भी टैक्स ले लिया जा रहा है। पार्क में जाइए 10 रुपये कम से कम बच्चों को टैक्स देना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ जी का बोलना ये है कि गुंडा माफिया छोड़ के भाग गए सब। कहाँ भाग गए हैं? अच्छा। कुछ नहीं भाग गए हैं। जो उनके स्वजातीय हैं, जो उनके स्वजातीय हैं, अच्छा। वही हो सकता है, वही बचे हैं। अच्छा। उनको वो गुंडा नहीं है, और लोग सब गुंडा हैं। उस पर कुछ नियंत्रण है, ये सही है, लेकिन एकदम से कहिए खत्म है तो संभव नहीं है। न कभी खत्म हुआ, न खत्म होगा। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, कहाँ से कौन उसको कर रहा है? उसको योगी जी करवा रहे हैं कि और कोई करवा रहा है? कहाँ से कर रहा है? जो सब छोड़ के चले गए क्षेत्र, तो कहाँ से ये आ रहे हैं? क्या इनको खरीद के यहाँ भेज रहे हैं योगी जी? योगी जी कह रहे हैं सुख शांति है। तो कहाँ से सुख शांति है? दिन रात एकदम सब चिल्लाता है और आप कह रहे हैं कि शांति है। शांति कहाँ से है? शांति नहीं ना, बिल्कुल नहीं शांति। दादाजी बता रहे हैं कि शांति है ये नहीं ना। बिल्कुल नहीं शांति। कहाँ शांति है भाई? अच्छा। शांति कैसे रहेगी कि जो सब परेशान है, किसान परेशान, युवा परेशान, मध्यम वर्ग के सारे लोग परेशान, छोटे व्यापारी परेशान। अभी कोई बड़े लोग हेलीकॉप्टर खरीदे, उस पर 7% GST है। अयोध्या में राम जो है राम मंदिर बनवाने कह रहे हैं। राम मंदिर कहाँ ये बनवा? जब कोर्ट का आदेश ना होता बनवाते थे, जानते हैं? मतलब उसमें इनकी कोई भूमिका नहीं। कोर्ट का फैसला आया तब बनवाया इन्होंने। अच्छा। इन्होंने क्या बनाया? पर हमारे पैसे से बना है, पब्लिक के पैसे से बना है। इनका क्या योगदान है उसमें? और राम तो पहले भी थे, उसका कोई फायदा नहीं, कोई उसका हवा नहीं है। अच्छा। राम मंदिर के आधार भाजपा वाले कहते हैं, केवल ये कहते हैं कि केवल इनके पास राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, बस दो मुद्दे हैं इनके पास। विकास का नाम पे कोई चीज ही नहीं है, विकास की कोई चर्चा ही नहीं किसी भी। भाजपा के राम मंदिर अलग है और सबका राम मंदिर अलग है। अच्छा, दूसरा हाँ, दूसरा 2 राम हैं। एक भाजपा का राम अलग है और बाकी और सबके राम अलग हैं। और हमारे मिश्रा जी के राम तीसरा हैं। कहीं पर मंच से कभी भी कहीं विकास की बातें करते हैं, केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम केवल यही है इनके पास। इसके आधार पे देश थोड़ी चलेगा। कहने का मतलब इस बार दीदी को जाना होगा या दीदी को आना होगा? दीदी एकदम से जा चुकी हैं यहाँ से, निश्चित हो चुका है। इनको बोरिया बिस्तर लेके आपको इनको सब जाएगा, इनको वापस नहीं आना है। अच्छा, कहा मतलब इसीलिए दीदी से अच्छा खासा चल रहा नहीं, हम चल रहे, सब चल रहे हैं, हम ही नहीं, पूरी तभी जाएंगे। हमारे अकेले से थोड़े जाएंगे। पूरा पब्लिक नाराज है, पूरा क्षेत्र, पूरी लोकसभा में, जगदीशपुर, शुक्ल बाजार, तिलोई, अमेठी, भादर, हर जगह कहीं पर भी इनको जीतना नहीं है। को जाना ही होगा निश्चित रूप से। आइए, धन्यवाद भाई साहब। चुनाव का क्या माहौल है? सर, माहौल तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन भाजपा का डाउन दिख रहा है। इस समय कांग्रेस आगे आ रही है। अच्छा, भाजपा का डाउन दिखने का बहुत सारा रीजन है। क्या क्या? हम लोग के साथ नाइंसाफी हुई। मतलब जैसे रोजगार पे ले लीजिए आप, जैसे इस समय 24-25 साल के होने जा रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला। और 18 में वैकेंसी जब यूपीपी की आई थी, उसमें तो हम अंडर एज थे। अब जब 24 में आई तो ओवर एज हो गए। तो उसमें मेरा क्या दोष है? बीच में आया नहीं, सब बोलते हैं कोरोना लॉकडाउन, तो उससे हमें क्या लेना देना है? उसमें बहुत टाइम मिला, आनी चाहिए तो थी। इस बार क्या होने वाला है? यही होने वाला है कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, पक्का आएगी। और सांसद जी से क्या समस्या? सांसद से कोई समस्या नहीं है। हम इतने बड़े हो गए, हम उनको कभी देखे ही नहीं है।
अरे वो कभी आई ही नहीं यहाँ तक। हाँ दादा, यहाँ कभी आई ही नहीं वो है सांसद। कैसी है, गांव गांव चौपाल कर रहे हैं। कभी यहाँ मतलब चुनाव के समय एक बार सड़क पे वही मीटिंग शायद की थी और कभी आज तक आई नहीं। और पिछले विधानसभा के चुनाव में इन्होंने राजा संजय सिंह को हराने में पूरा योगदान दिया है। तो क्या हम लोग राजा साहब के साथ थे, राजा साहब के साथ आज भी हैं। तो हम इनको थोड़ी जिताएंगे, राजा साहब के हार का भी बदला इनसे लेंगे इस बार। अच्छा, हाँ निश्चित रूप से। चलिए भैया, चुनाव का क्या माहौल है? कांग्रेस जीतेगी। काहे बरे जीते काका? अरे यहाँ बहुत काम किया है। काव काव कह दे यहाँ? अरे सबको जगह जमीन खेती बाड़ी जिसके पास नहीं था उसको दिया, पट्टा दिया है। अच्छा। और कार्ड बनवाया था। राशन तो वही शुरू किया है। 5 किलो जो था उसी के ज़माने से चालू है, आज से चालू नहीं है। अच्छा, बहुत कुछ किया है काम ने उसने, तो इसलिए उसी को देंगे हम। कांग्रेस को ही देंगे कांग्रेस आप? को देंगे। ये पता है कि कांग्रेस से यहाँ राहुल गांधी वहाँ खड़े हैं रायबरेली। चाहे जो भी हो उनके नाम पर कोई तो खड़ा है। हाँ। तो हम उसी को देंगे। कोई भी आएगा, हाँ, देंगे कोई भी कांग्रेस आएगा, को। देंगे कांग्रेस को, कोई भी आएगा। ये समस्या है। हाँ। चलिए भाई साहब, चुनाव का क्या माहौल है? ठीक है, चुनाव का कांग्रेस ही आएगी भैया। कांग्रेस आए जी। काहे बरे आए भाई? अरे ठीक है, कांग्रेस के यहाँ थी पहले, अच्छा। अब भी रहेगी, कांग्रेस ही रहेगी भैया। चलिए, अभी आपने देखा ये यहाँ की जनता है, सबसे बातचीत हुई, जो इनके व्यक्तिगत विचार थे वो आपके सामने हैं और आपने ये सुना कि जनता ने क्या कहा, जनता की राय क्या है और जनता के क्या विचार हैं। ये यहाँ ये गांव है परतोष मानिक। अभी मैं जा रहा था, रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात हुई, हमने देखा तो ये लोग बैठकर बातचीत जो है इन लोगों की हो रही थी। तो हमने सोचा चलते हैं, बात करते हैं, कुछ जानकारी ही होगी। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।